नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ करुणा ठाकुर। बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। कोविशील्ड की कीमत तय, प्राइवेट केंद्र और राज्य सरकार के अस्पतालों के लिए अलग अलग कीमतों का ऐलान। केजरीवाल सरकार ने दी मजदूरों को राहत, हाईकोर्ट को बताया कैसे रोकेंगे पलायन। नहीं काम आ रही एलजी और दिल्ली सरकार की, लोगों से दिल्ली न छोड़ने की अपील, मजदूरों का पलायन जारी। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस बनी फरिश्ता, ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ते सैकड़ों मरीजों की जान बचाई। गाजियाबाद में कोरोना का कहर, समय पर इलाज न मिलने पर अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में बुजुर्ग महिला ने तोड़ा दम। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है। टीका बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया कि केंद्र, राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पतालों के लिए अलग अलग कीमत निर्धारित की गई है। तो जानिए कितने में लगेगा आपको कोविड का टीका। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है। जी हां, कोरोना टीका बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत तय कर दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कोविशील्ड वैक्सीन के दाम का ऐलान किया गया है। कंपनी ने प्राइवेट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अस्पतालों के लिए अलग अलग कीमत निर्धारित की है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट मार्केट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत 600 रुपये और राज्य सरकार को दिए जाने वाले वैक्सीन की कीमत 400 रुपये प्रति डोज रखी गई है। वहीं केंद्र के अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत 150 रुपये प्रति डोज रखी गई है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की घोषणा की है। इस उम्र के लोगों को ये वैक्सीन 1 मई से लगाई जाएगी और उससे पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन की कीमत तय कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली से मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए 5-5 हजार रुपये मजदूरों को कोविड रिलीफ के तौर पर दिया जा रहा है। साथ ही उनके रहने और खाने का भी इंतजाम किया गया है। देखें पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े हर रोज डर पैदा कर रहे हैं। इस बीच कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन लगा रखा है। हालांकि इस लॉकडाउन की वजह से मजदूरों में अफरा तफरी मच गई है और इस बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी, दैनिक और निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। यही नहीं, सरकार ने लॉकडाउन में उनकी रहने, खाने पीने, कपड़े और दवा की व्यवस्था करने के कदम उठाने के साथ ही प्रधान सचिव गृह के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन भी किया है, जो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं देखेंगे। दिल्ली में रजिस्टर्ड 1,71,000 से ज्यादा मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने मास्टर प्लान बनाया है, जिसके तहत सरकार 5-5 हजार रुपए मजदूरों को कोविड रिलीफ के तौर पर देगी। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी, दैनिक और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए उचित कदम उठाने पर रिपोर्ट मांगी थी। सरकार ने पेश रिपोर्ट में कहा है कि श्रमिकों की भलाई के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सभी प्रकार की व्यवस्था देखने के लिए कमेटी का गठन किया गया है और प्रधान सचिव गृह भूपेंद्र सिंह भल्ला को इसका चेयरमैन बनाया गया है, जो राज्य के नोडल अधिकारी भी होंगे। बहरहाल दिल्ली में लॉकडाउन के बाद मजदूरों को खाना, पानी, दवा, आश्रय, कपड़े आदि
बुनियादी सुविधाएं उनके कार्यस्थल पर ही मिलेंगी और दिल्ली सरकार का वित्त विभाग फंड की व्यवस्था करेगा। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में दिल्ली में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या करीब 55,000 थी। इसके एक साल बाद विशेष कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन किया गया और अब मौजूदा वक्त में ये संख्या 1,71,861 है। यही नहीं, पिछले साल श्रमिकों को 2 बार 5-5 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई थी और अब इस साल फिर से 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं दिल्ली के स्कूलों को दिए गए मिड डे मील को भी श्रमिकों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में जारी लॉकडाउन के बीच मजदूरों का पलायन जारी है। सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल की अपील के बावजूद ये मजदूर दिल्ली छोड़ने को मजबूर है। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर इन मजदूरों की असली चिंता क्या है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगते ही प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। एक तरफ सरकार लोगों से अपील कर रही है कि दिल्ली छोड़कर ना जाएं, क्योंकि ये लॉकडाउन सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए लगाया गया है। उसके बावजूद प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य की ओर पलायन कर रहे हैं। टिकट मिली भी है, इसमें 2 जने की करा के और कैंसिल करानी है 2 जने। अच्छा, तो क्यों जा क्यों रहे हो, क्या वजह क्या है? सर घर जा रहा है अपने लौट के, काम वाम बंद हो गया, तब क्या करेंगे यहाँ। क्या काम करते थे आप यहाँ? सर हम घिसाई का काम करते थे। अच्छा, यहीं पर? पत्तल घिसाई का, मार्बल घिसाई का। ये लॉकडाउन की वजह से घर जा रहा है अपने, घर लौट रहे हैं। तो लॉकडाउन तो सिर्फ 6 दिन का, 1 हफ्ते का ही था। सर बढ़ भी सकता है ना, इस वजह से बताया गया कि बढ़ भी जाएगा, तो पिछले साल का डर सता रहा है। इसलिए। पिछले बार जो लॉकडाउन हुआ था ना, उसकी वजह से जा रहे थे, यहाँ भूखे मर जाएंगे। बीमारी से नहीं, भूखे ही मर जाएंगे। किस चीज का आप काम करते थे यहाँ पर? हम बेलदारी करते हैं, लेबर। अच्छा, तो क्या काम पूरी तरीके से बंद हो गया आपका? जी। तो कहाँ जाना, कहाँ पे आपको? अररिया जिला। अररिया। तो टिकट मिल जाएगी आपको, लगता है टिकट मिल जाएगी आपको? कल से नंबर लगा रखा हूँ, कल के नंबर। अच्छा। वहीं कुछ लोग मकान मालिक से परेशान होकर पलायन को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इनकी कमाई ठप हो गई है और ये मकान का किराया देने में असमर्थ है। ऐसे में पलायन करना ही इनके पास एकमात्र चारा है। टिकट लेना है कानपुर के लिए। अच्छा। क्योंकि हम तो वहीं के निवासी हैं। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट बंद हो चुकी है और मेरा मालिक भी जा चुका है, तो मालिक बोला सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। अब यहाँ प्लंजी में क्या है, किराया नहीं होगा तो परेशान करेगा। खाने का तो है नहीं, तो किराया कहाँ से देंगे। तो कहाँ पर आप काम कर रहे थे, किस दुकान पे थे? ये 13 नंबर शॉप। मदद में? हाँ जी। अच्छा, तो अब क्या है कि जिस तरीके से सरकार तो बोल रही कि रुकना चाहिए, आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, सहूलियत अब यहाँ मकान मालिक आके किराया मांग रहा, किराया कहाँ से देंगे जब मालिक ही नहीं दिया, तो अब यहाँ कहाँ से? दरअसल प्रवासी मजदूरों को डर है कि लॉकडाउन का समय पहले की तरह ही इस बार भी बढ़ सकता है, इसीलिए वो अपना पूरा सामान लेकर घर लौट रहे हैं। मजदूरों को भरोसा नहीं है कि 1 सप्ताह बाद दिल्ली में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सबको लॉकडाउन के लंबा चलने का डर सता रहा है, जिसके चलते ये लोग पलायन को मजबूर हैं। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ राकेश सोनी की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। ऐसे में मरीजों के लिए दिल्ली पुलिस मसीहा बनी है। दिल्ली पुलिस ने एन वक्त पर मरीजों के लिए ऑक्सीजन मुहैया कराई और सैकड़ों मरीजों की जान बचाई। देखें पूरी रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। बढ़ते मामलों ने चारों तरफ कोहराम मचा दिया है। संक्रमितों को इलाज कराने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। ऐसे जानलेवा माहौल में कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली पुलिस मसीहा बनी हुई है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पुलिस ने ऐन वक्त पर ऑक्सीजन पहुंचाई, जिससे सैकड़ों मरीजों की जान बचाई जा सकी है। पहला मामला दिल्ली के बालाजी एक्शन अस्पताल का है। अस्पताल में 235 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा था।
और कुछ ही देर में ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। लिक्विड गैस टैंक में ऑक्सीजन की मात्रा क्रिटिकल स्तर पर पहुंच गई थी और 235 मरीजों की जान खतरे में पड़ गई थी। दरअसल कोविड प्रबंधों के चलते 2 ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली की सीमाओं पर अटक गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ ने सभी मरीजों की जान बचा ली। पुलिस ने ऑक्सीजन टैंकरों को पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिससे सही समय पर टैंकर अस्पताल पहुंचाया गया और सभी मरीजों की जान बच गई। वहीं ऐसा ही एक मामला नॉर्थ दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में NK हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हुई। ऐसे में अस्पताल के MD विष्णु ने दिल्ली पुलिस से मदद की गुहार लगाई। अस्पताल में 100 से ज्यादा कोविड-19 के मरीज भर्ती थे। सूचना मिलने पर उत्तरी जिला DCP अल्टो अल्फोंस खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस टीम बनाकर अस्पताल के MD विष्णु के साथ मायापुरी एरिया में भेजी, जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई की अस्पताल ने एडवांस बुकिंग की हुई थी और वहां पर पुलिस ने मध्यस्थता करते हुए अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए। वहीं इससे पहले दिल्ली पुलिस ने रविवार को कोरोना संक्रमित 35 मरीजों की जान बचाई थी। निहाल विहार स्थित मनसाराम अस्पताल में रविवार को अचानक ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमित 35 मरीजों की जान खतरे में थी। काफी प्रयास के बावजूद जब अस्पताल को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाई, तो अस्पताल प्रशासन ने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी थी। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बवाना के एक ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क कर 10 सिलेंडरों का इंतजाम किया और बाद में 10 और सिलेंडरों को अस्पताल को सौंपा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर अपील की थी कि दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए और कहा कि कुछ अस्पतालों में कुछ ही घंटों में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर बुधवार सुबह तक स्टॉक नहीं भरा गया तो महानगर में अफरा तफरी की स्थिति हो जाएगी। दिल्ली में कोरोना जानलेवा हो चुका है। लॉकडाउन जारी है, बावजूद इसके हजारों मामले सामने आ रहे हैं और सैकड़ों की जान रोजाना जा रही है। ऐसे माहौल में दिल्ली पुलिस के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने में जुटे हैं और कोरोना मरीजों के लिए मसीहा बने हुए हैं। दिल्ली से आनंद कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। यहाँ के अस्पतालों के भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन अस्पतालों में ना तो बेड बचे हैं और ना ही ऑक्सीजन। ऐसे में एक बुजुर्ग महिला ने अस्पताल के बाहर ही एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। देखें क्या है हालात। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। यहाँ के अस्पतालों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोविड-19 अस्पतालों में ना तो बेड बचे हैं और ना ही ऑक्सीजन। ऐसे में दिल्ली की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने ठीक समय पर अस्पताल में इलाज न मिलने के चलते एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। पहले देखें ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में दिख रही महिला दिल्ली की रहने वाली 70 वर्षीय सुनीता कक्कड़ है, जिनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। दिल्ली में किसी भी अस्पताल में बेड न मिलने पर उनके परिवार ने गाजियाबाद का रुख लिया और वे गाजियाबाद के संयुक्त जिला चिकित्सालय सेक्टर 23 पहुंचे, जहां पर सरकारी कोविड सेंटर बना हुआ है। लेकिन वहां पहुंचने पर स्टाफ के द्वारा कहा गया कि दोबारा कोविड-19 जांच होगी और रिपोर्ट आने के बाद ही इलाज शुरू होगा। दूसरी तरफ बुजुर्ग महिला की हालत बिगड़ती गई और सही समय पर इलाज न मिलने पर उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वाले सदमे में हैं। पे भी कोई सुनवाई नहीं है, सब ये घोंसलेबाजी है, कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई ऑक्सीजन ही नहीं है। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है, सारे नेता मिल चुके हैं, सारे नेताओं ने मिलकर बेड़ा गर्क कर दिया है। कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं भाई साहब। वहाँ उन्होंने तो भेज दिया, उन्होंने तो बोला पहले रिपोर्ट करा के लाओ कोरोना की। जब कोरोना का मरीज है तो कोरोना का रिपोर्ट लाने की जरूरत क्या, कोरोना है ही है उनको। अच्छा, उसके बाद 5 किलोमीटर दूर लाके हमारे को रिपोर्ट कराने के लिए यहाँ आना पड़ा। उतनी देर में यहाँ 2 घंटे यहाँ पर वेटिंग हो गई, उसमें डेथ हो गई, उनकी सांस फूल गई। ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ पे अस्पताल में नहीं। वो अस्पताल वालों यहाँ ये अस्पताल वाला का स्टाफ तो ठीक है, ये स्टाफ तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे एडमिशन कराने में भाई साहब झाग निकाल दिए इन्होंने। घर पे ना एकदम उनके ना सांस उखड़ गई थी, बीमार कफ हो गई थी,
सांस उखड़ गई थी। हमने कहा शायद मतलब कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बीमार तो वो पहले से रहते थे। हम फटाफट इनको दिल्ली के हॉस्पिटल में घुमाया, कहीं बेड नहीं मिला, फिर गाजियाबाद लेकर आए। यहाँ पे इन्होंने कोविड में डाला और जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही। कह रहे रिपोर्ट के लिए 5 किलोमीटर दूर आप एक हॉस्पिटल है, वहाँ से पहले रिपोर्ट करवा के आओ, फिर हमारे यहाँ 5 किलोमीटर वापस आके एडमिट कराओ। इतनी देर में ट्रैवलिंग में मेरी मम्मी पूरे हो गए। ऑक्सीजन की क्या बात रही थी? ऑक्सीजन तो था ही नहीं ना, कहीं नहीं मिला। इस घटना से साफ पता चलता है कि कोरोना काल में हेल्थ सिस्टम पूरी तरह दम तोड़ चुका है। काश ठीक समय पर बुजुर्ग महिला को इलाज मिला होता तो वो जिंदा होती, लेकिन बुजुर्ग महिला ने सरकारी तंत्र के सिस्टम के कारण एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ विकास कुमार की रिपोर्ट, गाजियाबाद। फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।